वेलकम बैक टू बिहार स्कूल क्लासेस। सो ये हमारे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 का ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। अब इस पेपर में देखो, बहुत सारे बच्चे आप में से फ्रेश कर रहे हैं अभी, मतलब फाइनल ईयर में होंगे। कुछ बच्चे मेजॉरिटी मतलब कि रीअपीयर भी दे रहे होते हैं। तो अब आपके पास ये पेपर आता है सामने आपके, तो बहुत बार बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच करें। एक बूस्टर वाली अप्रोच होती है कि जो बच्चे 2 दिन पहले बूस्टर पढ़ते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गंदी अप्रोच है। बूस्टर वाला तो आपको कभी करना नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करो, एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में तैयार करो। स्ट्रक्चर के दौरान आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे फोकस करो। सॉल्व्ड एग्जांपल्स के बाद आप पीवाईक्यूज करो। बस, दिस इज इनफ। इतना करने के बाद आप कभी भी मार नहीं खाओगे। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, ग्रुप्स का चल रहा है हमारा। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से कम यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन टाइम्स 3, 15 मार्क्स बन जाएंगे आपके पास। कितने मार्क्स बनेंगे? 15 मार्क्स बनेंगे। ठीक है। अगर आप 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते, एक ये वाले सारे क्वेश्चन आपके पास चैप्टर 1 से है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है? देखो, गिवन है कि एक ग्रुप है। ठीक है। इक्वेशंस है ए एक्स इक्वल टू बी, वाई ए इक्वल टू बी। गिवन है जी एक ग्रुप है। ठीक है। जी इज अ ग्रुप। प्रॉपर ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, जी इज अ ग्रुप। गिवन है ए एक्स इक्वल टू बी, एक इक्वेशन गिवन है, और दूसरी इक्वेशन है वाई ए इक्वल टू बी गिवन है। वाई ए इक्वल टू वी गिवन है। ठीक है। ए एक्स इक्वल टू वी, वाई ए इक्वल टू बी, ये इक्वेशंस गिवन है आपके पास। टू प्रूव या शो क्या करना है? दैट इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ये हमें शो करना है। ये किस टॉपिक के अंडर आते हैं? ये हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के अंडर आते हैं। तो प्रूफ देखो, इसका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन कि बिकॉज जी इज अ ग्रुप, जी इज अ ग्रुप, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है। तो हमने लिखा कि ए एक्स इक्वल टू बी एक इक्वेशन है, तो ए बिलोंग टू जी। ठीक है। तो ए इनवर्स बी जी से बिलोंग करेगा। तो आपने प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से। ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया आपके पास। ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ई इंटू एक्स क्या होगा? एक्स हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए, चलो प्रॉपर लिखते हैं हम प्रॉपर ही लिखते हैं। प्रॉपर में ये बनेगा ई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो फिर आपके पास एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। खत्म। इसका सोल्यूशन आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन। सिमिलरली हम क्या करेंगे? वाई ए इक्वल टू बी बनाएंगे। दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स लिखोगे आप ये लाइन, बी ए इनवर्स। तो फाइव इंटू ई इक्वल टू बी ए इनवर्स आ गया आपके पास। तो y इक्वल टू बी ए इनवर्स आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया? सोल्यूशन आ गया। जैसे हमारे पास 5x इक्वल टू 3 होता है ना, तो x की वैल्यू 3/5 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ये हम वैसे करते हैं, पर जब आप ग्रुप थ्योरी के परस्पेक्टिव से करोगे तो सबसे पहले 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल आउट होगा तो ये 1 बनेगा। 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1/5 इंटू 3। 1 इंटू एक्स एक्स बनेगा, x इक्वल टू 3/5। तो ग्रुप थ्योरी में आप शॉर्टकट नहीं मारोगे, बिल्कुल एक लॉजिकल, एक प्योर तरीके से चलोगे, स्टेप बाय स्टेप। ये ये पार्ट हो गया आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन का। अब हमने ये शो करना है कि इसका सोल्यूशन यूनिक है ना। मान लेते हैं कि x1 और x2 दो सॉल्यूशंस है आपके पास। दो सॉल्यूशंस है किसके? इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी के। तो इसका मतलब ए एक्स वन भी बी के इक्वल होगा और ए एक्स टू भी बी के इक्वल होगा। और इन दोनों इक्वेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक्स वन इक्वल टू ए एक्स टू। यहाँ से हम ए को प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स ए एक्स वन इक्वल टू ए इनवर्स ए एक्स टू आ गया। ये बनेगा e टाइम्स एक्स वन इक्वल टू ई टाइम्स एक्स टू। तो इसका मतलब एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो जो हम मान के चले कि x1 और x2 दो सॉल्यूशंस है इस इक्वेशन के, वो तो
बाद में x1 इक्वल टू x2 आ गया हमारे पास, है ना। सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लेते हैं कि ax1 इक्वल टू बी, ax2 इक्वल टू बी। तो क्योंकि बी इक्वल है तो ये दोनों एक्सप्रेशन भी इक्वल होंगे। अब ए को काट नहीं सकते तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई, वो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको कि प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स। तो ये ई बनेगा, ये ई बनेगा। ऐसा नहीं करना कि एक ही स्टेप में तुरंत x1 इक्वल टू x2 लिख दिया। अब सेकंड पार्ट क्या होगा इसमें कि हमें शो करना है कि लेट y1 y2 be two solutions of y a इक्वल टू b। इसके दो सॉल्यूशंस ले लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y1 a इक्वल टू b और y2 a इक्वल टू b। दोनों को इक्वेट कर दो। y1 a किसके इक्वल आ जाएगा, y2 a के इक्वल आ जाएगा। a से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, y1 a इनवर्स इक्वल टू y2 a इनवर्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स क्या बनेगा, आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। तो ये बनेगा y1 इंटू ई इक्वल टू y2 इंटू ई बनेगा। तो ये बनेगा आपके पास y1 इक्वल टू y2। है तो कुछ भी नहीं है पूरे थ्योरम में, वैसे ही लेंथ क्रिएट हो रखी है। फिर से देखना, जब कभी भी G ग्रुप दे रखा हो और ax इक्वल टू बी दिया हो और y a इक्वल टू बी, हमने ये शो किया कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने यूनिकनेस वाला पार्ट शो किया, ठीक है। तो 3 मार्कर का ये वाला क्वेश्चन डन। शो दैट अगर ए स्क्वायर ई के इक्वल है तो जी एबिलियन होगा। कर देते हैं इसे भी शो। इसमें भी कुछ नहीं है आपके पास, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये भी। देखो एक मिनट, देखो गिवन क्या है, गिवन है कि जी एक ग्रुप है, जी इज अ ग्रुप। ठीक है, साथ में गिवन क्या है कि ए स्क्वेयर इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। तो टू प्रूव हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जी एबिलियन है। जी क्या है, एबिलियन है। एबिलियन का मतलब होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो आप कैसे होगा। प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, जी से ले लिए। तो ए स्क्वेयर इक्वल टू ई होगा, बी स्क्वेयर इक्वल टू ई होगा, क्योंकि ये हर एलिमेंट का स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल। अब यहाँ पे आप दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वेयर ए इनवर्स इक्वल टू ई ए इनवर्स। तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, ई बी इनवर्स, तो बी इक्वल टू बी इनवर्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है बी बी, तो इनका क्लोजर भी बिलोंग करेगा जी से, ए बी बिलोंग करेगा जी से। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वो भी ए बी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ए बी का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए बी, और ए बी का इनवर्स आ गया आपके पास। तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से आपके पास बनेगा, ये बनेगा ए बी इक्वल टू ए बी और ए बी का इनवर्स। अच्छा ठीक है, तो इसे लिखेंगे ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट रुको। तो ए बी इक्वल टू ए बी का इनवर्स आना था हमारे पास। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ए बी का स्क्वायर ई के इक्वल है, ये आपके पास ई के इक्वल है। किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर करोगे तो वो ई आ रहा है, तो ए बी का स्क्वायर ई आ रहा है ना। तो ए बी का स्क्वायर और ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ई इंटू ए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा ए बी, और इस तरफ बनेगा आपके पास बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए बी, बी इनवर्स को क्या लिखोगे, बी लिखोगे, और ए इनवर्स को क्या लिखोगे, देखो ए लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, सॉक शू प्रॉपर्टी। ए बी का इनवर्स कैसा होता है,
बी इनवर्स, ए इनवर्स। ए को हम बोलते हैं सॉक्स, सॉक्स पहननी पहले आपने, फिर आप शूज पहनोगे। जब निकालोगे तो शूज पहले निकालोगे, फिर सॉक्स निकालोगे, तो सॉक शू प्रॉपर्टी होती है आपके पास। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस थे 6 मार्क्स के जो हमने किए। लैग्रेंज थ्योरम आप मान के चल लो कि इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट ही नहीं होता, जब तक ये वर्ड ना दिखे या इसके बेस पे कोई थ्योरम ना दिखे। इतनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम। कम से कम 4 बार तो मैं आपको एग्जाम्स में दिखा दूंगा, पिछले 5 पेपरों में कम से कम 4 बार। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव लैग्रेंजेस थ्योरम। फिर आपको प्रूफ करना है कि एच और के सब ग्रुप्स हैं, तो एच इंटरसेक्शन के भी सब ग्रुप होगा। बहुत इजी प्रूफ है इसका भी। ठीक है, पहले हम यही करते हैं। ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम को हम सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो देखो गिवन क्या आपके पास, गिवन है कि एच और के सब ग्रुप्स है। गिवन क्या है, एच और के सब ग्रुप्स है। सब ग्रुप का एक मतलब आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ग्रुप का ही एक छोटा हिस्सा जो खुद में ग्रुप है, मान लो ये जी है और ये एच है, जी का ही एक छोटा हिस्सा एच जो खुद में ग्रुप बन जाए। प्रूफ क्या करना है हमें कि एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा, एच इंटरसेक्शन के सब ग्रुप है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ देखो, देखो आइडेंटिटी तो एच में भी है और आइडेंटिटी के में भी है, तो सबसे पहले एटलीस्ट एच इंटरसेक्शन के फाई तो नहीं है कम से कम। ठीक है, अब देखो हमने दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स और वाई से, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं एच इंटरसेक्शन के से, तो एक्स और वाई एच से भी बिलोंग करेंगे, एक्स और वाई के से भी बिलोंग करेंगे। क्योंकि एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप की ये कंडीशन होती है कि अगर सब ग्रुप हो तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। क्योंकि के भी सब ग्रुप गिवन है, के इज सब ग्रुप, के सब ग्रुप गिवन है, तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा के से। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया एच इंटरसेक्शन के से। हमने क्या लिया, एच इंटरसेक्शन के से दो एलिमेंट ले लिए, शो कर दिया कि ये बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच इंटरसेक्शन के आपके पास सब ग्रुप आ गया। देखो कितना शॉर्ट क्रिस्प प्रूफ था इसका। एच और के सब ग्रुप्स दे रखे हैं, इंटरसेक्शन शो करना था कि उनका सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। पहले हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट शो कर दिया कि वो दोनों में है, फिर हमने शो कर दिया कि एक्स और वाई एच से बिलोंग कर रहे हैं और के से भी बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि एच सब ग्रुप है तो एक्स वाई इनवर्स एच में होगा, और के सब ग्रुप है तो एक्स वाई इनवर्स के में होगा। एक्स वाई इनवर्स दोनों में एग्जिस्ट कर गया, तो ये आपके पास सब ग्रुप बन गया। आप में से जिन्होंने देखो मुझे नहीं पता, पर फर्स्ट और सेकंड ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस थे, मतलब ग्रुप की डेफिनेशन के बेसिस पे थे। सब ग्रुप का टॉपिक जिसने नहीं किया वो जब करेगा तब इसको समझ लेगा आराम से। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक जिसने नहीं किया तो साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक करने के बाद क्वेश्चंस कर सकते हो आप। ठीक है, तो प्रूफ हम इन सबके सॉल्यूशंस करेंगे, प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे कमेंट में लिख सकते हो। बाकी देखो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स के, और इस पेपर में ये बहुत इजी पेपर था। ठीक है, बहुत इजी पेपर था ये वाला आपके पास। तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास फुल क्लासेस के साथ।